हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर, जहां पर बच्चे मैं आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस दे रहा हूं जो आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बेटा, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चे इससे पहले हम इकाई अंक यूनिट डिजिट पढ़ा चुके हैं आपको। टाइप अगला चलना है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में एक पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप इस पार्ट को देखना चाहते हैं तो उससे पहले आप उस पार्ट को देखिए शेषफल प्रमेय के। अब देखिए यहाँ पर बच्चे आज शेषफल प्रमेय का पार्ट, वैसे पार्ट नंबर 4 है नंबर सिस्टम का बच्चे, बट यहाँ पर शेषफल प्रमेय का पार्ट दूसरा है, क्योंकि शेषफल प्रमेय अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर 2-3 पार्ट आपके शेषफल प्रमेय से बेटा बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेटा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि 67 की पावर 32 को अगर आप 68 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। यहाँ पर अगर आप 67 की पावर 32 को अगर आप 68 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा। तो आइए बेटा इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आपका एक रिमाइंडर बचे, एक चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक रिमाइंडर आपका बचना चाहिए। तो देखिए बेटा, एक बात और मैंने बताई थी, अगर जैसे -1 है, इसकी पावर बेटा कोई ओड नंबर है, अगर देखिए -1 की पावर या +1 की पावर कुछ भी हो तो 1 पर फर्क नहीं पड़ता, लौट के 1 ही आता, चाहे 1 की पावर 1 लाख क्यों ना हो। बट बेटा अगर माइनस में है अंदर तो तब कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। देखिए अगर -1 की पावर 7 है, 7 एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो बेटा बाहर निकलेगा माइनस में। बट अगर -1 की पावर यहाँ पर 6 हो तो 6 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो बेटा बाहर निकलेगा किसमें, प्लस में निकलेगा। इसी तरीके से -1 की पावर 8 +1 की पावर 7 हो और +1 की पावर 6 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस वाले पर, बस माइनस वाले पर फर्क पड़ता है। अगर -1 की पावर ओड नंबर है तो बाहर माइनस में आएगा, और अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो बेटा बाहर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ओड आपका विषम होता है, इवन बेटा आपका क्या होता है, सम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये बेसिक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 20 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमसे आगे। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर आप इसको डिवाइड किया तो -1 आएगा, कितना आएगा, 68 का ना 68, तो माइनस का 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये कम एक बार, या तो रिमाइंडर आप प्लस में ले लीजिए। अगर यहाँ पर 69 होता तो बेटा प्लस का 1 आता, बट यहाँ पर कम है 67 है, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब देखिए -1 है तो इसकी पावर बेटा कितनी आएगी, 32 आएगी। पावर कितनी है, 32। और आप देख रहे हैं कि 32 बेटा एक कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। अगर 32 एक इवन नंबर है तो बाहर इवन मतलब सम संख्या है, तो बेटा बाहर किस में निकलेगा, प्लस में निकलेगा। अगर बाहर प्लस में निकला तो 1/68, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम अगले सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप ये ट्रिक समझेंगे तो बेटा आप जनरली 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कभी कभी तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बिना ही क्वेश्चन देख के आप आंसर निकाल सकते हैं, आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने लिख रहा हूं, जल्दी से इसको आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, 99 की पावर 99 अपॉन 100। अब देखिए बेटा अगर आपने इसको डिवाइड किया तो आप देखिए या तो ऊपर 101 हो या 99 हो। आपको पता है कि अगर 101 होगा तो +1 का रिमाइंडर बचेगा, और बेटा अगर 99 होगा तो -1 का रिमाइंडर होगा। तो अगर आपने इसको डिवाइड किया तो बेटा यहाँ पर -1 आने वाला है, कितना आएगा, -1। अब देखिए -1 की पावर बेटा आपकी कितनी है, 99 है, और 99 बेटा एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। अगर किसी भी -1 की पावर विषम संख्या पावर होती है -1 की, तो बेटा बाहर निकल के आता माइनस में, किस में निकल के आएगा, माइनस में। और कभी भी बेटा माइनस में शेषफल आता नहीं है। मैं पहले से आपको बता रहा हूं, कभी भी जब भी आपका माइनस में शेषफल आए, आप ऊपर बच्चे कितना ऐड कर दीजिए, 100 ऐड कर दीजिए। जिससे आप डिवाइड करें उसी को आपको ऐड करना है। अगर अच्छे से बात आपको समझनी है तो लास्ट वीडियो में जाके देखिए एक बार, और चीजें आपको बेटर समझ में आएंगी। इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वीडियो देखिए तो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आने वाली है बेटा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा आपका, 99 बचा। कितना बचा, 99। तो ये 100 में जाएगा नहीं बेटा, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 99 आ गया। कितना आ गया बेटा,
99 आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका बेटा थर्ड। तो आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए बेटा, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बेटा आज का, थर्ड क्वेश्चन है 75 की पावर 751। अब बच्चे किससे डिवाइड करना है इसको, 37 से डिवाइड करना है। अब देखिए 37 का अगर डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो 37 दूनी 74 कीजिए और ये 75 आपका आएगा 74। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका +1 आएगा। कितना आएगा बेटा, +1 आएगा आपका यहाँ पर। तो देखिए बेटा अगर +1 आएगा तो मैं आपको बोल चुका हूं कि +1 की पावर चाहे ओड हो चाहे इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली बात तो +1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बेटा 1 की पावर चाहे 1 लाख लगा दीजिए, अगर +1 है तो 1 का लौट के 1 ही आता है। फर्क किस पे पड़ता है, माइनस पे फर्क पड़ता है। वो भी क्या फर्क पड़ेगा बेटा, आएगा तो लौट के 1 की पावर कुछ भी हो, बट ओड और इवन का फर्क पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 आएगा, 1 आएगा तो बेटा यहाँ पर आपका कितना हो गया 751। भाई 751 क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ेगा बेटा। तो कितना आ गया आपका लौट के 1 ही आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका 43 की पावर 197। 43 की पावर 197 को बेटा आपको डिवाइड करना है 7 से। किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो देखिए 7 6 42 होते हैं बेटा, तो प्लस का 1 रिमाइंडर बच गया। और +1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/7 आ गया। तो बेटा अपना आंसर कितना आ गया, 1। अब देखिए 2 या 3 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देख ली तो इस वीडियो को तो आप चुटकी में हल कर सकते हैं एकदम। 2 से 3 सेकंड में आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, ऐसी मजेदार ट्रिक आपको मिलती रहेंगी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या अपना, क्वेश्चन नंबर 5 आज का क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये है कि 17 की पावर ये 18 है। तो देखिए बेटा 18 का ना 18, तो यहां पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो 18 का ना 18 आएगा। तो माइनस का 1 आ गया। अब देखिए -1 की पावर बेटा 200 है। और 200 एक कैसा नंबर है, 200 बेटा एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर, अगर माइनस की पावर इवन नंबर होता है बेटा, सम संख्या होती है, तो बाहर किस में आता है, अभी मैं आपको पीछे बता भी चुका हूं किस में आता है बेटा, प्लस में आता है। तो यहाँ पर प्लस में आएगा तो 1/18 आ गया। तो बेटा इसका आंसर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 6। आज का क्वेश्चन 6 क्या है बेटा आपका, देखिए क्वेश्चन 6 है आपका 2 की पावर 31। इसको आपको 5 से डिवाइड करना है। तो हमारा मेन टारगेट इन क्वेश्चन में ये है कि हमारा एक रिमाइंडर बचना चाहिए। अब एक प्लस में बचे माइनस में बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक रिमाइंडर का हमें जुगाड़ करना है कि कैसे भी एक रिमाइंडर आ जाए। अब पावर ओड में हो या इवन में हो तो एक पर फर्क पड़ेगा। अगर पावर अगर ओड में बेटा, अगर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में तो बेटा प्लस में रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहां पर देखिए माइनस, अगर आपने इसको करेंगे 5 गुना 5 तो नीचे 5 है। तो ऐसा सोचिए अगर नीचे 5 है तो एक रिमाइंडर कैसे बच सकता है। अगर भाई नीचे 5 है तो ऊपर या तो 4 हो या बेटा ऊपर 6 हो। तो आप ऊपर या तो 4 बना लीजिए या ऊपर 6 बना लीजिए। तो क्या आप 2 की पावर करके 6 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। 2 की पावर आप 2 की मल्टीप्लाई करके तो 6 बना सकते हैं, बट 2 की पावर में करके आप 6 नहीं बना सकते बेटा। हाँ 2 की पावर में अगर कुछ लिखे, 2 की पावर 2 लिखे तो 4 आ सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पावर को ब्रेक करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा ब्रेक कैसे करेंगे। देखिए 2 की पावर 3 ऐसे लिखिए, कितना बच्चे 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 3 ही लिखते बेटा, इसको हम 2 की पावर 2 लिखते हैं।
तो 2 की पावर 2 लिखी। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पर पावर है आपकी 31। अगर मैंने इसके ब्रैकेट लगाया और बेटा यहाँ पर 16 से कर दी तो 16 दूनी 32, तो पावर हो जाएंगी आपकी ज्यादा, क्योंकि पावर है मेरे पास बेटा, घात है मेरे पास 31। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 15 से करिए बच्चे, किससे करना पड़ेगा, 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, बट पावर यहाँ पर कितनी बेटा, घात 31। तो आप क्या करिए, चुपचाप एक पावर को साइड में चिपका लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चे, चिपका लीजिए, क्योंकि अगर बेस सेम होते हैं, अगर आधार सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 आपका कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। और 2 की पावर 1 कितना होता है आपका, 2 होता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 का ना 5, 2 काफी छोटा है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो देखिए बेटा -1 की पावर आपका कितना आ गया, 15, इंटू में 2 चल ही रहा है। अब ये कैसा नंबर है, 15 एक बेटा ऑड नंबर है। अगर 15 एक ऑड नंबर है तो बाहर माइनस में निकल के आएगा, और बाहर माइनस में निकल के आएगा तो आपको पता है कि वो माइनस किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो -2 आ गया। तो क्या बेटा कभी माइनस में रिमाइंडर आता है, कभी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता है। जब भी आपका माइनस में रिमाइंडर आ रहा हो तो आपको क्या करना है, आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को बेटा आपको ऊपर ऐड कर लेना है। तो कितना आ गया आपका बेटा, 3/5 आ गया। तो इस तरीके से बेटा आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना है बेटा, 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए आप। चलिए बेटा आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा कि 3 की पावर 21 को 5 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा। करिए बेटा जल्दी से, इसको जल्दी से करिए, एकदम 5 सेकंड में। देखिए बेटा फिर से वही चीज, नीचे 5 है तो ऊपर हमें बचाना है कि भाई ऊपर कैसे बच सकता है। अगर नीचे बेटा 5 है तो ऊपर हमें एक रिमाइंडर बचाना है, चाहे प्लस का एक बच जाए चाहे माइनस का एक बच जाए। तो ये प्लस का एक या माइनस का एक कैसे बच सकता है। अब देखिए 5 का ना 5, इससे तो नहीं सकता। हाँ जी 5 दूनी 10, तो बेटा यहां से कुछ माइंड आपका आ रहा होगा, 5 दूनी 10। इसका मतलब अगर मैं बेटा ऊपर 9 बना लूं तो मेरा एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो 9 कैसे बनता है, 9 बनता है 3 की पावर 2 से। तो आइए देखते हैं बेटा कैसे इसको ब्रेक करेंगे। देखिए 3 की पावर 2, और यहां पर आप क्या करने वाले हैं, यहां पर आप करेंगे बेटा 10, तो 10 दूनी 20 और 3 की पावर 1, तो 10 दूनी 20 और 1 21, कितना हो गया बच्चे, 10 दूनी 20 और 1 21। तो यहां पर देखिए 3 की पावर 2 कितना बेटा, 9 होता है। तो इसकी पावर 10 और 3 की पावर 1 कितना होता है, 3, क्योंकि 10 दूनी 20 और 1 21 अगर आधार सेम होते हैं तो पावर घाते आपस में बेटा जुड़ जाती है। अब देखिए आपने इसको डिवाइड किया, 5 का ना 5, कितना आ गया, 5 दूनी 10, तो बेटा कितना आ गया, माइनस का 1, और यहाँ पर कितना है 3। पावर कैसी है बेटा, -1 की पावर कैसी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और 10 एक कैसा नंबर है, 10 बेटा एक इवन नंबर है, तो बाहर किस में निकलने वाला है, बाहर निकलने वाला है बेटा प्लस में। तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, अगर इन्हें 1 ने मल्टीप्लाई करी 3 से तो बेटा आएगा 3। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा बेटा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि 6 की पावर 36, 6 की पावर 36 की पावर 215, 6 की पावर 36 की पावर 215। अब देखिए बेटा नीचे 215 है तो आपके मन में एकदम आना चाहिए भाई नीचे 215 है तो ऊपर या तो मैं 216 बना लूं या बेटा 214 बना लूं, तब या तो -1 का रिमाइंडर बचेगा +1 का रिमाइंडर बचेगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं बेटा 6 की पावर 3 आपका 216 होता है, और यहाँ पर कितनी बची है, अब देखिए 12 तिया 36, तो यहाँ पर पावर बची नहीं, इस पावर को हमने ब्रेक कर लिया इस तरीके से। अब देखिए 6 की पावर 3 बेटा कितनी होती है, 216 होती है, कितनी होती है 216।
अगर आपने इसको डिवाइड किया बच्चे 12 किससे 215 से। अब देखिए प्लस का 1 आएगा, अब प्लस का 1 आएगा, प्लस के 1 पे कोई भी फर्क हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। कितना आंसर आ गया बेटा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9। तो आज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आज का 12 की पावर 13, 23 की पावर 13, 12 की पावर 13, 23 की पावर 13। तो यहां पर बेटा आपको उसको डिवाइड करना 11 से। किसको 11 से डिवाइड करने पर आपका क्या रिमाइंडर क्या शेषफल आएगा। अब देखिए अगर आपने इसको 11 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ऐसा नहीं कि आप इसको अलग अलग करेंगे, पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए 11 करना 11 आपका कितना आएगा बेटा +1 आएगा, और 11 दूनी 22, तो बेटा आपका कितना आएगा ये भी +1 आएगा, तो ये भी +1 और ये भी +1। अब देखिए 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 और 1 कितना हो गया बेटा 2 हो गया, तो 2/11। तो आपका आंसर बेटा कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। कितना आंसर आ गया आपका 2, क्योंकि छोटा है 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपना, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कितना है 7 की पावर 19 + 2/6। अब देखिए क्या करना है आपको, 6 करना 6, तो बच्चे कितना बचा +1, कितना बचा +1, और 2 काफी छोटा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको आपको नहीं करना। तो यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 पर फर्क पड़ता है बेटा, +1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 1 + 2 बेटा कितना आ गया 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा बच्चे, इससे नहीं होगा, 3 इससे छोटा है 6 से, तो इसका मतलब आपका आंसर बेटा कितना आ जाएगा 3 आपका आंसर आ जाएगा। विद इन 2 से 3 सेकंड में आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं बेटा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बेटा आपका 11 है 11 बेटा कि 34 की पावर 34 + 34/35। अब देखिए बेटा इसको 35 से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आपका कितना आने वाला है। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए बेटा। देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे, -1 आ गया आपका, कितना आ गया -1, 35 करना 35 और 35 करना 35। तो बेटा यहाँ पर -1 की पावर 34 है, इसका मतलब यहां पर जो निकल के आएगा बेटा वो क्या आएगा +1 आएगा, यहां पर +1 आ गया। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो ये आ गया 35, तो 1 में से 1 है बेटा, कितना बचा 0, तो 0/35। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना होगा 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर बेटा ये वीडियो आपको जब ज्यादा अच्छे समझ में आएगी अगर आप इससे पहली वाली वीडियो देख चुके होंगे। शेषफल प्रमेय काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आप पहली वीडियो एक बार देख चुके होंगे तो बड़े इजीली आपको ये समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, देखिए -11/8। अब देखिए 8 का ना 8 प्लस का 1 आ गया, और ये अगर यहां पर करा 8 का 8 तो बेटे कितना आ गया प्लस का 3 आ गया। अब 8 का 8 और यहां पर करा बेटा कितना आ गया प्लस का 3 आ गया। अब देखिए 1 की पावर है +1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 और यहां पर आ गया -3/8, तो यहां पर आ गया -2, 3 में से क्या बेटे कितना बचे -2/8।
अब क्या कभी माइनस में आपने रिमाइंडर देखा है बेटा? नहीं, कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता। तो 8 में से 2 घटा दीजिए बेटा, कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा बेटा कितना आएगा? 6 आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या बेटा आपका? देखिए 21 की पावर 21 प्लस 21 अपॉन 22। देखिए बेटा 5 क्वेश्चन और आपके बचे हैं, बहुत ही हल्का टाइप है, आप विदिन 4 से 5 सेकंड में इसको कर सकते हैं। देखिए 21 की पावर 21 प्लस 21 और बच्चे आपको इसको डिवाइड करना है 22 से। इसको डिवाइड करना बच्चे 22 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका ये 14। कौन सा क्वेश्चन है आपका? 14। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर आपने इसको किया बेटा कितना आ गया? माइनस के 22 ही करना 22 और ये भी बेटा कितना आ गया? माइनस के। पावर कैसी है बेटा? ये -1 की पावर 1 क्या है? एक ओड है। और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब देखिए बच्चे यहाँ पर 21 है। अगर ये 21 है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखिए बच्चे अगर ओड नंबर है तो बाहर किस में निकलेगा? बाहर निकलेगा बेटा आपका किस में? माइनस में निकलेगा। तो माइनस में निकला -1 और -1 तो आपका कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और बेटा कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता है। जब भी आपका माइनस में रिमाइंडर आ रहा हो तो आपको क्या करना है बेटा? 22 को जोड़ लेना नीचे जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना आ गया बेटा आपका? 20 आंसर आ गया। कितना आ गया आपका? 20। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बेटा आपका 20। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 15 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 67 की पावर 67 प्लस 67 और बेटा इसको आपको डिवाइड करना 68 से। अब देखिए अगर आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा? -1 आ गया। कितना आ गया? -1। और यहाँ भी बेटा कितना आ गया? -1। पावर आपकी कैसी है? ओड है। अगर -1 की पावर ओड होती है तो बेटा बाहर किस में आता है? माइनस में। प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस। तो यहाँ पर आपका आ गया बेटा 1 और 1 2, -2 आ गया। अब देखिए ये -2 आ गया तो कभी भी माइनस में रिमाइंडर आता नहीं है। जब भी बेटा माइनस में रिमाइंडर आता है तो नीचे वाली चीज ऊपर ऐड कर देते हैं। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 66। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो आंसर है बेटा वो कितना है आपका? 66 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या अपना 153 की पावर 154 प्लस 153 और बच्चे डिवाइड आपको किससे करना है? 154 से करना है। अब देखिए जब आपने यहां पर डिवाइड किया -1 और बच्चे यहां पर डिवाइड किया तो -1 पावर कैसी? 154 बेटा 154 एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो बाहर किस में निकलने वाला है बेटा? प्लस में निकलने वाला है। और प्लस माइनस कितने होते हैं? माइनस होते हैं। तो एक में से एक है बेटा कितना आ गया? 0। तो 0 बटे कितना आ गया आपका? 154। तो बेटा यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया? 0। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर कितना है बेटा? 0। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 88 की पावर 89 और 26 और बच्चे इसको आपको डिवाइड करना है 89 से। अब देखिए अगर आपने इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो बहुत इजीली आप इसको 3 से 4 सेकंड में आराम से कर लेंगे। तो देखिए बेटा अगर हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? -1। कितना आ गया बेटा? -1। अब देखिए -1 की पावर 89 है और ये काफी छोटा नंबर है तो बेटा इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप कुछ भी टच मत करिए। अब देखिए 89 एक ओड नंबर है बेटा, एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो बाहर किस में निकलने वाला है? बाहर निकलेगा ये माइनस में। तो -1 प्लस 26 अपॉन 89। तो बेटा कितना आ गया? ये आपका आ गया 25 अपॉन 89। तो यहाँ पर बेटा आपका कितना आ गया? 25। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर कितना आएगा? ये 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका? 25। चलिए बेटा अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अपना बेटा अगला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 18 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कि 2 की पावर 18 को अगर बेटा 9 से डिवाइड किया जाए तो आपका क्या रिमाइंडर आएगा? तो देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। नीचे 9 बना है तो मन में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अगर नीचे 9 बना है तो +1 या -1 शेष पर कैसे आ सकता है? ऊपर या तो बेटा नीचे 9 या तो ऊपर 8 हो या ऊपर 10 हो। तो क्या आप 2 की पावर से 10 बना सकते हैं? नहीं बना सकते बेटा। 2 की पावर करने से तो 8 बन जाता है। तो कैसे बनता है ये देखते हैं। देखिए बेटा आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8 और अपनी पावर कितनी है 18 तो 6 तिया 18। अब देखिए 2 की पावर 3 आपका कितना होता है बेटा 8 होता है। अब देखिए पावर कितनी है 6 तो कर दीजिए डिवाइड। बस क्या है 9 का 9 किस में आया बेटा माइनस में आया और पावर कैसी आपकी 6 की भी नंबर है तो बाहर किस में निकलेगा बेटा प्लस में निकलेगा। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बेटा कितना होगा आपका 1 होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है 19। तो 19 आपका क्या है? देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है? अब देखिए बेटा नीचे 26 है। अब तुरंत मन में ख्याल आना चाहिए कि भाई नीचे 26 है तो ऊपर ऐसा होना चाहिए कि +1 या -1 बन जाए। तो या तो 25 हो जाए या 27 हो जाए। तो क्या आप 3 की पावर से बेटा 25 बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे बेटा, पर 27 तो बना सकते हैं क्योंकि हमें बचपन से पता है कि 3 की पावर 3 कितना होता है बेटा 3 की पावर 3 होता है आपका 27 होता है। तो देखिए 6 तिया 18 तो 3 की पावर 3 बेटा आपका कितना आ गया 27 आ गया। अगर ये आपका 27 आ गया तो बेटा अगर आपने इसको डिवाइड किया 26 से करना 26 तो यहाँ पर बेटा पावर भी इवन है और +1 पे तो कोई फर्क बेटा पड़ता ही नहीं है। तो देखिए कितना आ गया ये आपका आ गया 1। कितना आ गया आपका 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका 2 की पावर 22 को बेटा 9 से डिवाइड करना और आपको रिमाइंडर बताना है। ये क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है और इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए बेटा शेषफल प्रमेय की हम 2 वीडियो यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। शेषफल प्रमेय की एक और वीडियो आएगी क्योंकि शेषफल प्रमेय अपने में काफी बड़ा टॉपिक है। इसके बाद हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा नंबर सिस्टम में आपको इकाई का अंक 2 वीडियो डल चुकी है, शेषफल प्रमेय की 2 वीडियो डल चुकी है, 1 वीडियो और आपकी शेषफल प्रमेय की आएगी। उसके बाद आपका शेषफल प्रमेय बेटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, विभाज्यता का नियम। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट समझ में अच्छे से आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, अपनी क्लास यहाँ पर रोकते हैं। चलिए बेटा ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।